हम सब श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं और श्री कृष्ण गाय को प्राप्त करना चाहते हैं। कितनी विलक्षण बात है। हम सब भगवत प्राप्ति चाहते हैं, श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहते हैं, और श्री कृष्ण गो माता की प्राप्ति चाहते हैं। इसलिए छीत स्वामी जी ने कहा, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठहु बिसरायो। गायन के हेतु गिर करिले उठावे। ब्रज गायों से परिपूरित है, इसलिए श्री कृष्ण ब्रज में आए। कामास्तु वांछिता तस्य गावः। और दूसरा वांछित श्री कृष्ण का क्या है? गोप। गोप जाति भी है, जाति का निषेध नहीं है, गोप जाति भी है, पर यहां गोप शब्द केवल जात्यर्थ में नहीं है। गो उपासक, गो सेवक, गो भक्त, उनको गोप कहा गया। इसलिए ब्रज में भैया जी, ब्रज में केवल गोप जाति के ही गोप नहीं है, ब्रज में ब्राह्मण भी गोप हैं, ब्रज में क्षत्रिय भी गोप हैं, ब्रज में वैश्य भी गोप हैं। गोप तो गोप है ही हैं। ब्रजवासी जितने हैं सब गोप हैं, वे किसी वर्ण के हो। गो भक्त हैं, गो उपासक हैं, गो सेवक हैं, इसलिए वे सब गोप हैं। और उन गो भक्तों की, गो उपासक गोपों की, गो सेवा परायणा, गो भक्ति परायणा जो स्त्रियां हैं वो गोपी हैं। इसका सीधा साधा आशय यही है कि यदि हम भगवान के अभीष्ट बनना चाहते हो तो हम गोप बन जाएं, ग्वारिया बन जाएं, गो सेवक बन जाएं, तो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी, श्री कृष्ण हमको प्राप्त करेंगे। अर्थात हमारे निकट स्वयं आकर मिलेंगे, हमको अपने हृदय से लगावेंगे। बस हम गोप बन जाएं। और परम पूज्य बाबा महाराज के शब्दों में, कोई गो भक्त नहीं, कोई गो सेवक नहीं, श्री कृष्ण की गो सेवा का जो आदर्श है, उस आदर्श को जो अपने जीवन में आत्मसात करे, वही गोप है और वही गोपी है। तो ऐसे हम गोप बन जाएं, और यदि हम स्त्री शरीर में हैं तो हम गोपी बन जाएं, तो श्री कृष्ण के अभीष्ट बन जाएंगे। श्री कृष्ण गाय को पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण गोपों को पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण गोपियों को पाना चाहते हैं। और ये सब अभिलाषाएं श्री कृष्ण की ब्रज में आकर पूरी होती हैं। इसलिए ब्रज में रसिक जन श्री कृष्ण को आप्तकाम कहते हैं, क्योंकि गैया भी यहीं आकर चराते हैं, वत्स चारण भी यहीं करते हैं, गोचारण भी यहीं करते हैं, और गोपों के साथ मधुर सख्य रस की लीलाएं यहीं करते हैं, और गोपियों के साथ विशुद्ध माधुर्य रस की लीलाएं भी यहीं करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आप्त काम हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन ही गो सेवा है। गोपाल कृष्ण के अवतार का प्रयोजन है गो आराधन। भगवान का अवतरण कंस कारागृह में हुआ, ब्रज में भी अवतरण हुआ और कंस कारागृह में भी अवतरण हुआ। पर कंस कारागृह से श्री कृष्ण ब्रज में आ गए। क्यों आए? मथुरा क्यों छोड़ी? क्योंकि वह कंस गो विरोधी था, गोद्रोही था, इसलिए वहां नहीं रहे, एक रात्रि भी नहीं रहे। श्री ठाकुर जी गोकुल में आ गए और गायन के हेतु आए गोकुल आधी रात धाये। गायों के लिए ही प्रकट हुए और गायन के हेतु आए गोकुल आधी रात धाये। घोर गोपी गोप दधि कांदो
रचाए। दूसरे दिन नंदोत्सव हुआ तो खूब दूध दही उड़ेला गया। गायन देख सचु पावे, घुटुरुअन चली गोष्ठ जावे। शैशव लीला में, रंगण लीला में भी भगवान घुटुरुअन चलकर गोष्ठ में जाते हैं। और गोमूत्र गोमय श्री अंग लपटाए। गोबर, गोमूत्र और गो चरणरज और गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके श्री कृष्ण अपने को धन्य मानते हैं। पूतना उद्धार के बाद गोपियों ने विचार किया, बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना ने बाल कृष्ण का स्पर्श कर लिया है, बालक अशुद्ध हो गया, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए। जिन भगवान के नाम से पतित से पतित जीव भी सद्यः पवित्र हो जाता है। पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की जैसी सामर्थ्य। और उन भगवान की पवित्रता का विचार गोपियां करती हैं कि अपवित्र राक्षसी ने स्पर्श कर लिया, इनका शुद्धिकरण कैसे हो। तो बाल कृष्ण को गोष्ठ में लाया जाता है और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। बाल कृष्ण का गोमूत्र से स्नान कराया जाता है। गो माता की चरणरज, गोष्ठ की रज श्री कृष्ण के श्रीअंग से लगाई जाती है। और गोमय का लेप, सकृत माने गोमय, गोमय का लेप श्री कृष्ण के श्रीअंग से किया जाता है। और गौ माता की पूंछ पकड़कर पूर्णमासी पुरोहितानी जी अव्यादजुंग्रि मणिमास तव जान्नथोरु यज्ञोच्चितः कटितटं जठरम हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुख मुरुक्रम ईश्वरक्कम इत्यादि प्रकार से भगवान के 12 नामों को लेकर के भगवान के बालकृष्ण के श्रीअंग की रक्षा का विधान करती है। अभी ठाकुर जी नंद महल से बाहर नहीं निकले थे, पूतना ही निकाल के लाई बाहर नंद महल से। और जब नंद महल में प्रवेश के पहले ठाकुर जी गोष्ठ में गए और आज अपनी आराध्या उपास्या गोमाता की चरणरज, गोमय और गोमूत्र का स्पर्श प्राप्त करके, गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हैं कि बाल कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े, किलकारी भरने लग गए। गोपियों को बड़ा आनंद हुआ कि इतना छोटा बालक, अभी नामकरण भी नहीं हुआ, इतना प्रसन्न हो रहा है, वाह धन्य है। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का पहला प्रसन्नता का कारण तो यह था कि गोपियां मेरी इच्छा से मुझे मेरी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता के गोष्ठ में लेकर आई और गोबर गोमूत्र का स्पर्श करा के गोष्ठ में ला करके मेरे अवतार प्रयोजन को सफल बना दिया गोपियों ने। मैं अपनी उपास्या की चरण रज को प्राप्त करके, गोमूत्र गोमय का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो गया, मेरा अवतार लेना सफल हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और दूसरा प्रसन्नता का हेतु यह था कि भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि वेदादि शास्त्र, इतिहास, पुराण, संतों की वाणियां निरंतर मेरे नाम की महिमा का गान करती हैं। ब्रह्म रामते नाम बड़ वरदायक वरदान, नाम बड़ा है नामी से। ठाकुर जी सोचने लगे, हम भी सुनते आ रहे थे, पर आज गोपियों ने सत्य कर दिया। हम तो रक्षे हो गए और नाम रक्षक हो गया। नाम सारे जगत की सृष्टि की रक्षा तो करता ही है, आज हमारा नाम हमारी रक्षा कर रहा है
हमारा नाम हमारी सुरक्षा कर रहा है। आज हम रक्ष्य हो गए और नाम महाराज हमारे रक्षक हो गए। रक्ष्य जो होता है महाराज जी छोटा होता है, रक्षक बड़ा होता है। आज हमारा नाम हमसे बड़ा हो गया। मैं पोष्य हो गया, नाम पोषक हो गया। मैं पाल्य हो गया, नाम पालक हो गया। मैं रक्ष्य हो गया और नाम रक्षक हो गया। इसलिए मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज गोपियों ने मेरे नाम की महिमा को प्रमाणित कर दिया।